हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ब्रांड की जिसकी बाइक को लेने का हर एक का सपना था और आज भी है शायद, लेकिन एक टाइम पर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरी कंपनी बिखरने वाली थी। हाँ जी, KTM। Dear all, today we're closing a sad chapter. अगर आप एक ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हैं या KTM फैंस हैं तो आप तक ये न्यूज़ अब तक आ गई होगी, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे KTM ने खुद को बचाया, इसमें बजाज ऑटो का क्या रोल है और आगे फ्यूचर क्या है KTM का, और क्या आपको KTM की बाइक्स इस वक्त बाय करनी चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी। Gentlemen, Brad Binder wins in KTM's backyard on slicks. Oh, this is high. Can you believe what we're seeing? From 35th to 1st, he's done it! दोस्तों, KTM की कहानी शुरू होती है 1934 में ऑस्ट्रेलिया से। एक छोटी सी वर्कशॉप जो मोटरसाइकिल्स और पार्ट्स बनाती थी। धीरे धीरे इनका नाम मोटरस्पोर्ट वर्ल्ड में मशहूर होने लगा और 1950s तक KTM ने अपनी पहली रेसिंग बाइक लॉन्च कर दी। 1990s तक KTM एक बड़ा नाम बना चुका था ऑफ रोड और रेसिंग बाइक्स के वर्ल्ड में। फिर 1994 में KTM ने अपनी ड्यूक सीरीज लॉन्च की जो दुनिया भर में बाइकर्स की जान बन गई। लेकिन क्या आपको पता है KTM का इंडिया के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। टाइम था 2000 का, जब इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर बजाज ऑटो इंडिया के लिए परफॉर्मेंस बाइक बनाने की रेस में थे और वो इंडिया को स्पोर्टी पावरफुल बाइक्स देना चाहते थे। और फिर 7 साल बाद 2007 में ही बजाज ऑटो ने KTM के 14.5% शेयर्स खरीद लिए और धीरे धीरे पार्टनरशिप बढ़ती गई। इसका रिजल्ट KTM ड्यूक 200। जी हाँ, ये बाइक 2012 में इंडिया में लॉन्च हुई और तब से KTM एक क्रेज बन गया इंडियन बाइकर्स के बीच। आज की डेट में KTM बाइक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं दुनिया भर में। KTM का क्राइसिस, कर्जा और बैंकरप्सी का डर। दिसंबर 2024 में KTM एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुका था। उनके ऊपर 2 बिलियन यूरो लगभग 18,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। पैंडेमिक के बाद बाइक सेल्स गिर गई थी, इन्वेंटरीज बिक नहीं रही थी और नए प्रोजेक्ट्स डीले हो रहे थे। इस वजह से KTM को ऑफिशियली बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर एंटर होता है बजाज ऑटो, जो KTM को डूबते हुए नहीं देख सकता था, यानी डूबते को तिनके का सहारा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार KTM को कंप्लीटली बाय करने के लिए बहुत सी कंपनी सामने आई, जिसमें बजाज ऑटो, BMW और CMF ऑटो जैसे ब्रांड थे। तो कैसे बजाज ऑटो बना KTM के लिए लाइफलाइन? बजाज ऑटो KTM का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। जब KTM क्राइसिस में था तब बजाज ऑटो ने 50 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए के बराबर है। इस इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक मकसद था, KTM को दोबारा ऊपर उठाना। इसके बाद KTM ने एक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अनाउंस किया, यानी कि KTM की बचाव योजना। KTM का प्लान सिंपल था, अपने कर्जे में से 70% को माफ करवाना और न्यू फंड्स को सिक्योर करना। ये प्लान उस वक्त काम करेगा जब मई 2025 तक 548 मिलियन यूरो या फिर 5,000 करोड़ जमा किए जाएं। लेकिन यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है, हेज फंड का अपोजिशन। KTM वर्सेस व्हाइट बॉक्स एडवाइजर्स। व्हाइट बॉक्स एडवाइजर्स एक US बेस्ड हेज फंड है जो KTM का एक बड़ा लेंडर भी है। जब KTM ने अपने डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को अनाउंस किया तो व्हाइट बॉक्स एडवाइजर ने इसके खिलाफ अपील की। यह हेज फंड चाहता था कि KTM का प्लान रिजेक्ट हो जाए और नए इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा मिले, लेकिन मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ने KTM के प्लान को अप्रूव कर दिया और फाइनली कंपनी ने एक नए सफर की शुरुआत की और इस तरह से KTM की नई शुरुआत हो गई। और 2025 KTM के लिए एक नई शुरुआत है, या कह सकते हैं रीबर्थ है। इससे KTM ने भी काफी कुछ सीखा है और हमें भी इससे सीखना चाहिए। बाकी अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ी सी डगमगाई हुई हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। बाकी बात करें इनके प्लान्स की, फ्यूचर्स की, तो बहुत सारी न्यू चीजें अब KTM लेकर आने वाला है और मुझे लगता है कि एक बार जब शेर को जख्म दे दिया जाता है वो और ज्यादा खूंखार हो जाता है और वैसा ही KTM के साथ है।
अब KTM ने अनाउंस करा है कि वो इंडिया के अंदर बहुत सारे न्यू एक्सपेंशन करने वाले हैं और बजाज ऑटो और KTM दोनों मिलकर इंडिया में एक बैंग मतलब धमाका करने वाले हैं अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ। 2025 के लिए एक नई शुरुआत का साल होने वाला है। कंपनी ने अनाउंस किया है ऑरेंज ब्लड, एक नया राइडिंग कम्युनिटी इनिशिएटिव जिसमें बाइकर्स के लिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक्सपीरियंस होंगे। साथ ही KTM नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स पे भी काम कर रहा है और बजाज के साथ मिलकर अपनी ग्लोबल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब सवाल उठता है कि KTM का भविष्य क्या है। कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट्स और बिजनेस स्ट्रेटेजीज पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 2025 में उन्होंने 390 एडवेंचर R जैसे नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं जो एडवेंचर टूरिंग एंथुसियास्ट के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि KTM 390 एंडीरो R को भी इंडिया में लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। ये बाइक इंडिया में बाइक वीक पर शोकेस की गई थी जहां इसने बाइकर्स का काफी इंटरेस्ट ग्रैब किया। KTM के ऑफिशियल्स ने इसे इंडिया के लिए कंसीडर करना शुरू कर दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी लिस्टिंग भी हो चुकी है जो इस बात की इंडिकेशन देता है कि ये जल्द ही लॉन्च हो सकती है। KTM 390 एंडीरो R और 390 एडवेंचर R दोनों ही 399 सीसी LC4C सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आएंगे जो सेम KTM ड्यूक 390 में भी मिलता है। ये इंजन 45 bhp और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो ऑफ रोड और टूरिंग दोनों के लिए बेस्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और धमाका हमें KTM की तरफ से देखने को मिल सकता है 390 SMC R सुपरमोटो को देखकर। हाँ जी, जो इनकी ये बाइक है वो भी काफ़ी यूनिक है, वो भी लॉन्च होने की तैयारी में है इंडिया के अंदर। ये बाइक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रीट्स पर भी एक सुपरमोटो फील चाहते हैं। मतलब KTM अपने नए मॉडल्स के साथ इंडियन मार्केट में और भी स्ट्रॉन्ग होने का प्लान बना रहा है। इंडिया में KTM और बजाज ने मिलकर काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल अपनी पार्टनरशिप बनाई है और यहाँ इंडिया के अंदर KTM ड्यूक और RC390 जैसी बाइक्स काफ़ी फेमस हैं और इससे लगता है कि KTM का काफ़ी अच्छा फीचर है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या आपको 2025 में KTM की बाइक्स खरीदनी चाहिए? कंपनी ने अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को सक्सेसफुली टैकल किया है और नए मॉडल्स और इनोवेशन के साथ मार्केट में मजबूती से वापस भी आई है। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और रिलायबल बाइक की तलाश में हैं, तो KTM अभी भी जरूर कंसीडर करने लायक है। अपनी राइडिंग जर्नी को और थ्रिलिंग बनाने के लिए KTM एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। KTM अभी भी आपको वैसी ही मिलेगी जैसी पहले होती थी। तो क्या आप एक्साइटेड हो KTM के नए फ्यूचर के लिए या फिर उनके नए मॉडल्स के लिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। राइड सेफ, राइड हार्ड। मिलते हैं।